औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, आई होप आप भी खैरियत से ही होंगे। कैसे हैं? हम कर रहे हैं स्टैट 21-15, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम 12, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, आगे उसके सब मेथड है और कोडिंग मेथड। और आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस अकेडमी ऑफिशियल, ठीक है, जिसमें हम आपको देने वाले हैं मैथ की कंप्लीट सीरीज़, कैलकुलस की, और उसके बाद स्टैट्स की जितनी भी हैं, और उसके बाद आपके लिए बड़े मज़े के लेक्चर्स हैं सर शहबाज साहब के और सर फैसल साहब के और सर तनसीर साहब के आपके लिए, और छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं। और इंशाल्लाह मोटिवेशनल जो है ना वो शॉर्ट्स भी डाला करेंगे हम इंशाल्लाह। और जो भी रिज़ल्ट्स के बारे में, जो भी रिज़ल्ट आने वाला है, गेस्ट पेपर, और आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी इसके अंदर होंगी जो कि एजुकेशन के रिलेटेड होंगी। ठीक है बच्चे, दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमें सपोर्ट किया करें। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड फॉर ग्रुप डाटा, मतलब कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में क्या फ़र्क होता है। ग्रुप डाटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है और अनग्रुप डाटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या पढ़ेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ए, क्या होगा, ए आपके पास आर्बिट्रेरी होगा, एक फर्जी नंबर होगा, वो आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं या मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं, जहां कहीं भी इनडायरेक्ट मेथड के ग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए, मैं ए आर्बिट्रेरी वाला क्या लेता हूं, सबसे छोटी तरीन वैल्यू, एक्स की सबसे छोटी तरीन वैल्यू जो होती है ना, मैं उसे ए लेता हूं। उसकी वजह क्या होती है, मेरा पूरा डाटा जो है ना वो पॉजिटिव रहता है, मतलब से ज़ीरो आंसर आता है जहाँ पे वो उसकी कंट्राडिक्शन हो जाती है, मतलब जहाँ पे एक्स का मैंने आंसर लिया होता है वो ज़ीरो से बड़े आंसर आते हैं। एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ लगेगी। उसके बाद जो है ना, अगर हम डी की बात करें तो डी क्या होता है, डिफरेंस होता है आपका एक्स माइनस ए का, एक्स माइनस ए जो है ना इक्वल टू डी होता है आपके पास, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पूरा फॉर्मूला जो है वो हम कैसे डिस्कस करेंगे, ए प्लस सम एफ डी, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे डी आ गया है। ओके, याद रखिएगा, सिंपल सा कंसेप्ट था। और एडिशन जो हुई है, इजाफा हुआ है वो ए प्लस का, ए प्लस सम एफ डी ओवर सम एफ। ओके, माइंड में रखिएगा, ये आपका शॉर्टकट मेथड है। और डी और ए का मैंने सारा बता दिया आपको कि ए भी अपने पास से आपने लेना है। सारी बात, जब ए लोगे तो ये भी आपके पास डी जो है वो रिलेट कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा ए के ऊपर। अब उसके बाद आता है आपके पास कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड के अंदर जो फॉर्मूला है वो ए प्लस तो आना ही आना है, लेकिन डी की जगह पे यू आ जाएगा, सम एफ यू मल्टीप्लाइड बाय एच आ जाएगा। एच क्या होगा, स्टेप साइज, क्या होगा, स्टेप साइज, कितने कितने स्टेप आपने लिए हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करता होता हूँ, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास डाटा जो है ना, एक्स की वैल्यूज़ जो है, एक्स की वैल्यूज़ ऐसे आ रही हैं मेरे पास, ध्यान से समझिएगा। मुझे एक्स की वैल्यू उसने दी है ये वाली, तो मेरी कोशिश होती है कि इनके अंदर मैं क्या करूं, मैं यू जो है ना, यू बनाने के लिए मुझे एच का इंतखाब करना है। अब एच क्या यहाँ से लूँ मैं, अब एच जो लूँगा ना मैं कोशिश करूँगा कि देखो एच लेना क्या होता है, ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। एच आपने लेना होता है 10, 100, 1000, मतलब आपने 1 के साथ ज़ीरो लेने होते हैं, 1 के साथ ज़ीरो लेने होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास सिंगल नंबर्स हैं ऐसे तो आप 10 लें, अगर आपके पास डबल नंबर हैं ये वाले ऐसे तो फिर भी 10 ही लें, फिर भी 10 ही लें, ये याद रखिएगा। अगर आपके पास एक्स के नंबर है 3, समझ लगी ना बात की, ऐसी 3 नंबर हैं, कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। ठीक है ना बच्चे, याद रखिएगा। फिर आपने क्या करना है, कोशिश करें 100 लें या 10 लें, 100 या 10, 1000 आपने लेना नहीं है, ठीक है, 100 या 10, मतलब पीछे रहना आपने। तो अगर आपके पास ऐसे नंबर आ जाएं, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 देख लो, 1000 ले लो आप, मतलब पीछे रहना है। 1000 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। जब एग्जाम्पल करेंगे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। चलें फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ए प्लस सम एफ यू ओवर सम एफ मल्टीप्लाइड बाई एच, वेयर यू किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच का इजाफा हो गया, एंड ए इज आर्बिट्रेरी एंड एच इज स्टेप साइज। ओके, तो ये याद रखिएगा,
सिंपल से कंसेप्ट होते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इजी वे के साथ आप तक पहुंचाया जाए, ठीक है। तो आगे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल एग्जांपल होगी, पहले हम करते हैं एग्जांपल शॉर्टकट मेथड की, फिर हम करेंगे कोडिंग मेथड की। जी प्यारे बच्चों, मेरे पास एग्जांपल है, हम देख लेते हैं। इंडायरेक्ट मेथड मतलब कि उसका जो सब मेथड है वो शॉर्टकट मेथड है। देखिए ज़रा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास x की वैल्यू कौन सी हैं। सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3, 2.5। आपने ये लेकर सॉल्व करनी है। मैंने देखे कोई भी, मैंने कहा था कोई भी आप उठा सकते हो, कोई भी, फर्जी और आर्बिट्रेरी है ना, फर्जी है। तो मैंने ये लेकर सॉल्व किया और ये देखें, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आप a की वैल्यू लेंगे ना वहाँ पे 0 आएगा। मैंने बताया था ना स्टार्ट पे, तो ये 0 देखें। आप जब ये लेंगे तो देखो ज़रा x माइनस a, तो देखें आपने ये जो लेनी है a इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 3, 2.5। तो आप जब इसमें से x माइनस a मतलब इस वैल्यू में से वैल्यू माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 0 आएगा। मेरा देखें यहाँ पे 0 आया है। अब आपने करना क्या है, अब आपने स्टेप बाय स्टेप ये करते जाना है कि यहाँ पे d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए है ना, तो x की ये वाली वैल्यू सारी आएंगी यहाँ पे, x माइनस 42.5 ऐसे आपने माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेंगे छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे आपका आएगा 32.5, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 0 आएगा, मेरा यहाँ पे 0 आया, ये ख्याल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब x वैल्यू ये वाली है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। d आपने क्रिएट करना है, बनाना है, तो d किसके इक्वल होगा, x माइनस ए के इक्वल। तो आपने क्या करना है, a कोई भी फर्जी वैल्यू, मैंने ये वाली ली है, तो इस वाली वैल्यू को हर एक वैल्यू में से माइनस करते जाना है। आपने इस वैल्यू को माइनस करना है, ये वाली छोटी को, यहाँ पे 0 आएगा, फिर आसा आसा आपकी वैल्यू, आंसर वही सेम आएगा, जो मर्जी वैल्यू उठाओ यहाँ से। तो आपने करना है x की हर एक वैल्यू में से a की वैल्यू को माइनस करते जाना है। a की मतलब कि 42.5 को आपने इसमें से माइनस किया तो -10 आया, इसमें से किया तो -5 आया, इसमें से करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसमें करोगे +5, इसमें करोगे 10 और इसमें करोगे तो 15, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कि हमारे पास सम एफ डी चाहिए और सम एफ चाहिए, और ए तो हमें मिला हुआ है। तो आपने क्या करना है, एफ और डी को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एफ और डी को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 120, देखो ना, और 18 -5 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 90, 29 को मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ 0, 32 को 5 के साथ करोगे 160, 16 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 160, 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 120, सम एफ डी निकालोगे तो 230, ठीक है। 230 निकला है, और आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, प्लस ए कर देना है। अब फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम एफ डी ओवर सम एफ, ओके। पुटिंग वैल्यूज़ कर देनी है, आपने ए की वैल्यू वैसे लगा दी, प्लस सम एफ डी की वैल्यू कितनी आई है 230, डिवाइडेड बाय क्या करना है आपने, सम एफ, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास 2 आएगा, कितना आएगा 2। तो आपके पास आंसर आया 44.5। अब जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप कितने तरीक़ों के साथ कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी एक्स की वैल्यूज़ हैं उतने मेथड आपके बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास ए की वैल्यू 6 तरीक़ों के साथ, टेक्निक्स के साथ आप पिकअप कर सकते हो, ये याद रखिएगा। तो मैंने आपके पास 42.5 लिया था, आपने ये लेना है या ये लें, जो मर्ज़ी लें आप, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ से जाके ना, यहाँ पे गलती नहीं आपने करनी, यहाँ पे आपने ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि पहले इनको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो इसमें ऐड करना है, ये याद रखिएगा। सिंपल सा कंसेप्ट होता है, जब बच्चे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना, जब सॉल्व आउट करते हैं, तो तब जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस जो वो आपको सॉल्व आउट देता है, मतलब कि टेबल में नहीं देगा, मतलब सॉल्व आउट दे देगा, और उसमें से आपने ए निकालना है, सम एफ डी निकालना है, सम एफ निकालना है, या एक्स बार निकालना है, कैसे निकालेंगे अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अब आपके पास 3 एग्जांपल्स हैं जो कि उसने डाटा सॉल्व करके दिया होता है, और वो कह देता है कि फॉर्मूला लगा के ना ये कुछ चीज़ें मिस की होती हैं, वो आपने निकालनी है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो फाइंड एक्स बार व्हेन सम एफ डी इज इक्वल टू 100 और सम एफ इज इक्वल टू 10 और ए इज इक्वल टू 2 है। तो फॉर्मूला लगाएं, पुटिंग वैल्यूज़ कर दें, ए की वैल्यू 2 है और सम एफ डी 100 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करोगे 10 आएगा, तो 2 + 10 कितना आ गया 12। सिंपल सा ये कंसेप्ट है, इस तरह करिएगा। उसके बाद आप फाइंड करें सम एफ डी, सम एफ कितना है 10 है, ए 2 है, एक्स बार 12 है, वही क्वेश्चन है, वही फार्मूला लगाएं, ठीक है। एक्स बार का कितना आंसर है 12, ए का कितना है 2,
और सम एफ डी आपने फाइंड आउट करना है, और 2 जाके उधर माइनस करो, 10 आ गया, 10 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 100 आ गया, सम एफ डी 100 आ जाएगा। ओके, सिंपल सा ये कंसेप्ट था, इस तरह करते जाइएगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपके पास आएगा सम एफ एक्स बार 12, सम एफ डी 100 और ए इक्वल टू 2 आ गया। तो वही फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास एक्स बार कितना है 12, ए कितना 2, सम एफ डी कितना 100 और सम एफ आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 जाकर उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड के माइनस होगा के प्लस होगा के मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा, क्योंकि इधर प्लस हो रहा जाएगा माइनस होगा, 10 आ गया। तो सम एफ डी, सम एफ है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 उधर जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास सम एफ इक्वल टू 10 आ गया। समझ लगी बात की, ये स्पीड के साथ इसलिए करवाया क्योंकि आपको मैंने गो थ्रू बड़े अच्छे से फॉर्मूला करवा दिया है। समझ लगी ना बात की, तो ये अच्छे से एग्जांपल्स करिएगा। मैंने आपके लिए जो है ना वो बड़ी डिटेल के साथ जो है ना वो क्वेश्चंस खोल के रख दिया कि आपने ये अच्छे से करना है। आप कोई भी क्वेश्चन पकड़ लें, आप जो है ना उसे आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल छोटी सी बना देता हूँ, वो आप खुद करिएगा। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट है, अच्छे से करिएगा। ठीक है, एक ये असाइनमेंट है, एक और असाइनमेंट मैं दे देता हूँ। असाइनमेंट लाजमी करिएगा, और ये आपने डायरेक्ट के साथ भी करना है और आपने इनडायरेक्ट मतलब कि शॉर्टकट मेथड के साथ भी करना है, और दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, दोनों तरीकों के साथ। अब आपने क्या करना है, देखो ज़रा, मैं वाई दे देता हूँ अब। ठीक है, लो ये भी अच्छे से करिएगा एग्जांपल। ठीक है, मैंने असाइनमेंट्स आपको सेट करके दे दी हैं। कितनी असाइनमेंट होगी आपकी, 2 असाइनमेंट ये वाली। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने इस तरह क्वेश्चन भी पेपर में पूछ सकता है आपको, सीधा आपको डी दे देता है। ठीक है, सीधा डी दे देता है आपको, लेकिन ए का यहाँ पे मसला होगा। तो ए क्या होता है, ये देखो ज़रा ध्यान से, वो देगा ऐसे डी इक्वल टू एक्स माइनस 2, इस तरह वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो आपका जो है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऊपर ज़्यादा ऊपर ना हो जाए। ठीक है, डी क्या देता है, डी इक्वल टू एक्स माइनस 2 दे देता है। तो 2 यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये जो है ना आपका ए होगा, ये आपका क्या होगा, ए होगा। ये साथ देगा कंडीशन ये वाली। अगर आपके पास डी और एफ दे देते हैं ना डायरेक्ट, तो डी इक्वल टू एक्स माइनस जो नंबर देगा ना वो ए होगा, वो क्या होगा, ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बटे में वो 10 भी दे देता है आपको सिर्फ इसके साथ कंसिडरेशन है। ठीक है ना, और जो 10 है, जो वो 10 आपके पास एज है, वो हमारा जो शॉर्टकट मेथड उसमें एज का कोई अमल दखल नहीं होता। समझ लगी ना, ये सिंपल से कंसेप्ट है, तो अच्छे से करिएगा। इसके बाद हम करते हैं कोडिंग मेथड, वो भी इस तरह डिटेल के साथ मैं करवाऊँगा। जी प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कोडिंग मेथड की। कोडिंग मेथड जो है वो आपको पता है, उसके अंदर यू होना ज़रूरी है और उसके बाद आपके पास ए होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चे, ये याद रखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ए, वो लेनी है आपने, 10 लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या बात करनी है कि आपके पास कौन सा नंबर ऐसा है कि जो 3 डिजिट पे है, कोई भी नहीं है। तो आपने कोशिश करनी, यहाँ से आपने 100 नहीं लेना है, 10 लेना है। क्या लेना है, 10 लेना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो ज़रा, सबसे पहले क्या करना है, 10 माइनस 10, देखो x माइनस ए ओवर एच, एक्स माइनस ए ओवर एच, यू क्रिएट होगा। क्या होगा, यू क्रिएट होगा। अच्छे से देखिएगा, तो देखना क्या है, सिंपल 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, 0 आएगा। 30 माइनस 10 20 आया, डिवाइड बाई 10 2 आएगा। 40 माइनस 10 30 डिवाइडेड बाई 10 3 आएगा। 50 माइनस 10 40 आएगा, डिवाइड बाई 10 4 आएगा। 60 माइनस 10 50 आएगा, डिवाइडेड बाई 10 5 आएगा। समझ लगी ना बात की, ये मैंने थोड़ा सा किया भी हुआ है, ये देख ले ज़रा, आप थोड़ा सा इसे सेट कर ले। ये देखें ज़रा, 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 20 है, 20 और डिवाइड बाई 10 2 आएगा। ठीक है ना, समझ लगी ना बात की, ये मैंने इसका किया हुआ है और ऊपर वाले का आपको मैंने यहाँ भी कर दिया है। अब आपने क्या करना है, एफ और यू को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा। 3 को 2 के साथ 4, 3 3 जार 9, 4 1 जार 4 और 5 5 जार 25।
तो आपने क्या करना है, इनका सबका सम कर लेना है। सम करने के बाद आपने फॉर्मूला लिख देना है, पुटिंग वैल्यूज़ इन फार्मूला। ए की जगह पे 10 आ गया, सम एफ यू की जगह पे 42 और डिवाइड बाई एफ, सम ऑफ एफ आ गया 15 और मल्टीप्लाई बाई एच आ गया। तो आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा 2.8 मल्टीप्लाई बाई 10 करना है, तो दोनों को प्लस कर दोगे। रिमार्क्स क्या हैं, रिमार्क्स ये हैं कि आपका जो आंसर है 38 आया है, वो किसके दरमियान आया है 38, गौर से देखिएगा, इन दोनों के दरमियान में आया है, ठीक है। 38 इन दोनों के दरमियान आया है, इन दोनों के दरमियान आया है, ये देखें ऊपर वाले में इन दोनों के दरमियान में आया है 38, ठीक है, मतलब 30 और 40 के दरमियान आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 और 40 के दरमियान, ठीक है बच्चे, 30 और 40 के दरमियान आपका आंसर आया। मैंने कहा था ना कि आपका एवरेज जो आंसर आएगा वो 30 और 40 के बिटवीन आएगा, ये याद रखिएगा। सिंपल से कॉन्सेप्ट थे, अच्छे से करिएगा, और बाकी जो हैं वो सॉल्व आउट जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करिएगा इंशाल्लाह। अब आगे हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 13 में, तब तक के लिए आप दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी नासर हो।